गोरखपुर जिले के भरोइया ब्लॉक अंतर्गत फरदहनी गांव में स्थापित मां वैष्णो धाम में मां के भक्तों की भीड़ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस शक्ति पीठ पर प्रत्येक दिन उमड़ती है। फरदहनी गांव में स्थित मां वैष्णो धाम जम्मू वाली मां वैष्णो का अंश माना जाता है। भक्तगण मां के दर्शन के लिए आते हैं और मनोकामना के लिए आराधना करते हैं। जम्मू वाली मां वैष्णो का दर्शन करने के लिए यात्रा कर पाने में असमर्थ भक्तगण फरदहनी वाली मां वैष्णो धाम में मां का दर्शन लाभ लेकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। बताया जाता है कि फरदहनी स्थित मां के इस धाम में गोरखपुर और आसपास तथा नेपाल के भक्तगण काफ़ी संख्या में आते रहते हैं। मां वैष्णो धाम जो फरदहनी में स्थापित है, इस स्थापना से जुड़ी कहानी और मां के महत्व के संबंध में देखिए पुरुषोत्तम पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख रहे हैं निष्पक्ष एवं हकीकत खबर न्यूज चैनल खबर तक पर। हमारे न्यूज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार साथियों, न्यूज चैनल खबर तक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबको भरोइया ब्लॉक के फरदहनी गांव में 2016 में स्थापित वैष्णो धाम का दर्शन कराऊंगा। साथ ही साथ वैष्णो धाम के संस्थापक और प्रमुख सेवादार वैष्णवी नंदन श्री अनिल जी महाराज से बातचीत कर इस धाम की विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। महाराज जी प्रणाम। आशीर्वाद हो, कल्याण हो। महाराज जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आपको फरदहनी गांव में वैष्णो धाम की स्थापना करने का विचार कैसे आया? जय माँ दुर्गा, जय माँ तारा, दयामयी माँ दया करो। जय विंध्यवासिनी अष्टभुजी माँ, वैष्णो रानी कृपा करो। यही विचारधारा मन में 2007 में गोरखपुर में श्री रामचरितमानस सद्भावना यात्रा के दौरान जी हमने जब यात्रा विश्राम की जी तो मन में संकल्प विचार आया जी जी कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी जो कि वैष्णो माँ के नाम तो जानते हैं लेकिन दर्शन नहीं कदाचित ही कर पाते हैं। जी जी क्योंकि कहीं धन की समस्या तो कहीं कोई भी कारण जी कहीं दूरी। जी तो हमने एक विचार बनाया कि उसमें क्यों ना यहाँ पैदल यात्रा किया जाए जी और जिसके अच्छा, द्वारा यहाँ से आप पैदल वैष्णो धाम की यात्रा गोरखपुर से सूरजकुंड धाम से जी यात्रा का शुभारंभ हमने किया, जी जी जिसमें माँ का विग्रह साथ में गया। अच्छा अच्छा, जो आज पिंडी स्थापित है विग्रह है जी, वो जी। यहाँ पर रथ पे विग्रह के साथ आप गए हाँ, थे। और साथ में अखंड ज्योत भी यहाँ से गई, जी जिसको ले जा करके और विभिन्न प्रांतों से गुजरते हुए यात्रा गई, जी जहाँ पे लोगों का काफी जनसमूह जी जी एक बहुत ढेर सारा प्यार भी मिला लोगों का जी और लोग आकर्षण का एक केंद्र भी बना रहा है जी कि इस तरह से यात्रा निकल रही है। जी जी और यात्रा आगे बढ़ती गई और जी। मन में उत्साह बढ़ता गया और अपने एक एक भाव आते गए कि जब रास्ते में हम जा रहे थे तो लोग गोरखपुर को नहीं जान रहे थे। जी तब हमारे मन में और वो हो गया कि जब गोरखपुर के लोग पंजाब और हरियाणा के लोग नहीं जानते तो शायद हमारे यहाँ के लोग जम्मू को कैसे जानेंगे सारे लोग। जी हाँ, तो बिल्कुल। हमारे मन में एक और विचार आया कि नहीं, अब माँ को पहले तो पैदल यात्रा का विचार था जी कि बस पैदल यात्रा करेंगे, जी लेकिन तब हमने कहा माँ अब आप आई हो साथ में तो साथ ही आपको चलना भी है जी और हमारे गोरखपुर में स्थापित होकर के जी आप हमारे क्षेत्र के जो लोग आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जी। उस जनमानस को आप अपना आशीर्वाद दो। बहुत नेक विचार। 15 मार्च 2012 को यात्रा वापस गोरखपुर में आई, जी। जो कि 4 नवंबर 2011 को गोरखपुर सूरजकुंड धाम से शुभारंभ हुआ। जी। इसमें महाराज जी का भी योगदान रहा, आदित्यनाथ जी भी यात्रा में आए थे, जी बहुत सारे नंदू मिश्रा जी आए थे। अच्छा, ऐसे अच्छा। लोग आए जो यात्रा को संचालित किए जी और हम सबके सहयोग से आशीर्वाद से माँ के दरबार पहुँचे और माँ को लेकर के वापस आए। जी। माँ का विग्रह साथ में गया। अच्छा अच्छा,
जो आज पिंडी स्थापित है, विग्रह है, जी, वो यहाँ पर रथ पे विग्रह सवार- के साथ आप लोग हाँ, गए और साथ में अखंड ज्योत भी यहाँ से गई, जी जिसको ले जा करके और विभिन्न प्रांतों से गुजरते हुए यात्रा गई, जी जहाँ पे लोगों का काफी जनसमूह, जी जी एक बहुत ढेर सारा प्यार भी मिला लोगों का, जी और लोग आकर्षण का एक केंद्र भी बना रहा है जी कि इस तरह से यात्रा निकल रही है। जी जी और यात्रा आगे बढ़ती गई और जी। मन में उत्साह बढ़ता गया, और अपने एक एक भाव आते गए कि जब रास्ते में हम जा रहे थे तो लोग गोरखपुर को नहीं जान रहे थे, जी तब हमारे मन में और वो हो गया कि जब गोरखपुर के लोग पंजाब और हरियाणा के लोग नहीं जानते तो शायद हमारे यहाँ के लोग जम्मू को कैसे जानेंगे सारे लोग। जी हाँ तो बिल्कुल हमारे सच मन कहा। में एक और विचार आया कि नहीं, अब माँ को, पहले तो पैदल यात्रा का विचार था जी कि हाँ बस पैदल यात्रा करेंगे, जी लेकिन तब हमने कहा माँ अब आप आई हो साथ में, तो साथ ही आपको चलना भी है, जी और हमारे गोरखपुर में स्थापित होकर के जी आप हमारे क्षेत्र के जो लोग आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जी उस जनमानस को आप अपना आशीर्वाद दो। और बहुत नेक विचार 15 मार्च 2012 को यात्रा वापस गोरखपुर में आई, जी। जो कि 4 नवंबर 2011 को गोरखपुर सूरजकुंड धाम से शुभारंभ हुआ। जी। इसमें महाराज जी का भी योगदान रहा, आदित्यनाथ जी भी यात्रा में आए थे, जी जी बहुत सारे नंदू मिश्रा जी आए थे। अच्छा, ऐसे अच्छा। लोग आए जो यात्रा को संचालित किए, जी और हम सबके सहयोग से, आशीर्वाद से माँ के दरबार पहुँचे और माँ को लेकर के वापस आए। जी। 1 साल तक माता हमारे गोरखपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर में विश्राम की आवास पर। जी उसके उपरांत जमीन की व्यवस्था न होने की दशा में जी मन में विचार आता रहा कि माँ कहाँ आएगी, माँ कैसे। तो फरदानी, वैष्णो धाम फरदानी जो मेरा पैतृक स्थान है, जी। वहाँ पर हमने माँ को स्थान दिया, जी और माँ आज 2016 से विराजमान है, जी और जिसकी सेवा जब से माँ आई है तब से जी यहाँ पे निरंतर, कभी हनुमान जी आते हैं, कभी गणेश जी आते हैं, नाना, और यार ये वैष्णो धाम के नाम से जी। जाना जा रहा है, जी। जहाँ पर आगे आने वाले कल में कित सारे देवी देवताओं का निवास कराया जाएगा, बहुत बुलाया बढ़िया। जाएगा, यही प्रेरणा है। बहुत उसके से थोड़ा कर और 12 ज्योतिर्लिंग, जी ये 8 शिवलिंग इस समय आ चुके हैं, अच्छा अच्छा और इसके बाद हम जब 12 ज्योतिर्लिंग आ जाएगा तब हम सोमनाथ की पैदल यात्रा इसी वैष्णो धाम से आरंभ करेंगे। बहुत यही मेरा दूसरा संकल्प है, बहुत बड़ा और माँ संकल्प है। इसको संपूर्ण करे। जय माता दी। जय माता दी। ये अर्ध कुमारी जी स्थापित हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं गुफा में और ऊपर की ओर साजी छत की तरफ। साजी छत की तरफ। अब हम साजी छत की तरफ चल रहे हैं और आप सबको साजी छत का दर्शन करवाएंगे, जो कि निर्माणाधीन है। ये अभी निर्माणाधीन है। कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों पश्चात यहाँ पर आप नवनिर्मित साजी छत का भी दर्शन कर सकेंगे। अभी प्रतीकात्मक रूप से ये साजी छत है। साजी छत के पश्चात जैसे हाथी मत्था का आप दर्शन करते हैं वैष्णो धाम में, तो यहाँ पर भी हाथी मत्था, ये हाथी मत्था का प्रतीक है। इसके पश्चात हम आपको भवन माता जी के दरबार में लेके चल रहे हैं। इस समय आपके सामने महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी जी का पिंडी विराजमान है। आप इसका दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। प्रधान पुजारी देखिए पंडित सीताराम जी इस समय मंदिर में विराजमान हैं, जो कि निरंतर माँ की सेवा में लगे रहते हैं, माँ की आराधना करते रहते हैं, पूरा जीवन माँ के लिए अर्पित कर रखे हैं। इस वैष्णो धाम में आप जब कभी समय हो आइए, दर्शन करिए और अपने
अत्यंत जो निकट। ज्योत लाई गई है और देखिए वैष्णव धाम से, वैष्णो धाम वैष्णो धाम जम्मू से जो ज्योति लाई गई है यहाँ अखंड रूप से प्रज्वलित है। 2016 से ये ज्योति अखंड अनवरत प्रज्वलित है। आज तक कभी इसमें ईश्वर की कृपा से व्यवधान नहीं हुआ है। आप सभी को दर्शन हम कराने जा रहे हैं। कार्तिकेय जी इस समय स्क्रीन पर हैं, भगवान शिव आपके सामने हैं। ये देखिए नर्मदेश्वर जी का लिंग यहाँ पर स्थापित है। इसके पश्चात यहाँ 12 शिवलिंग की स्थापना होने जा रही है। 12 शिवलिंग में 8 शिवलिंग आ चुका है। अभी देखिए भैरवनाथ जी, जो वैष्णो धाम में आप दर्शन करने जाते हैं तो वैष्णो माता के बाद आप भैरवनाथ जी का दर्शन करते हैं। वो यहाँ फरदनी गांव में भी आके आप